मंजूर है इसे, लेकिन जीवित नहीं छोड़ना। जब द्रौपदी के सामने खड़ा किया है अश्वत्थामा को, तो महाराज द्रौपदी ने एक बात कही पांडवों से कि सुनो स्वामी, अगर आज हम इस अश्वत्थामा को मार देंगे तो मेरे बालक जीवित तो नहीं जाएंगे। अगर हम इस अश्वत्थामा को मार देंगे तो मेरे बालक जीवित नहीं हो जाएंगे। इसीलिए ऐसा करो, मेरा भाव ये कहता है कि इसने जो किया इसका भगवान पूरा करेगा, और मैं जो कर रही हूं मेरे साथ भगवान करेगा। अच्छा बुरा तो सब भगवान के हाथों में है। हम इसे मार करके अपने पाप, अपना धर्म नष्ट नहीं करेंगे। और ध्यान रखना, अगर दूसरा व्यक्ति आपके साथ बुरा कर रहा है तो ये उसका कर्म है, भगवान उसके कर्म की उसे सजा देगा। और आप किसी के साथ में कैसा कर रहे हो वो आपका कर्म है। एक कवि बड़ी सुंदर कल्पना करता है, ध्यान से सुनना। और बिगाड़े धर्म और तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म। साथ भगवान बुरा करेगा, और आप किसी के साथ अच्छा करोगे तो भगवान हमेशा आपके साथ रहेंगे। महाराज द्रौपदी ने जैसे ही इतने वचन कहे कि अश्वत्थामा को मारने से मेरे पुत्र जीवित नहीं हो जाएंगे, इसलिए से जाने दो। पांडवों ने द्रौपदी के जब ये भाव सुने, पांडव गदगद हो गए। पांडवों ने जवाब दिया, वाह रे द्रौपदी, स्त्रियों तो मैंने बहुत देखी, लेकिन तुम्हारे जैसी स्त्री आज मैंने पहली बार देखी। जिस मैया के सामने 5-5 बालकों की लैस पड़ी हो, तो ध्यान रखना उस मैया के लिए इससे ज्यादा दुख की बात कोई हो नहीं सकती। लेकिन फिर भी द्रौपदी ने अश्वत्थामा को छोड़ दिया। और आजकल क्या होता है, आजकल अगर तुम्हें कोई एक गाली दे तो आपकी क्षमता उसे 10 गाली देने की है। ध्यान रखना, कलयुग में मनुष्य की यह क्षमता है कि अगर आपको कोई एक गाली दे तो आप जाएंगे उसको 10 गाली दोगे। अगर कोई पागल जा रहा हो और वो पागल अगर आपके एक थप्पड़ मार दे और आप उस पागल को 2 थप्पड़ मार दो, तो आप उससे बड़े वाले पागल हो गए कि नहीं? इसीलिए कोई आपके साथ क्या कर रहा है, हेलो महाराज, आज द्रौपदी ने अश्वत्थामा को छोड़ दिया। छोड़ने के बाद में पांडवों ने क्या किया कि अश्वत्थामा की एक तरफ की मूंछ कटवा दी, सर के बाल मुड़वा दिए, क्योंकि अश्वत्थामा जो था वो ब्राह्मण था, और ब्राह्मण का अगर अपमान कर
जाए तो इससे ज्यादा शर्म की बात कोई हो नहीं सकती। इसलिए आज अश्वत्थामा की एक तरफ की मूछ काट दी, सर के बाल मुंडवा दिए और अश्वत्थामा को छोड़ दिया। बोले गोविंद भगवान की। और समय भी काफी हो चुका है, तब तक परीक्षित महाराज आप आरती तैयार कर लो और शाम को आप लोग श्रवण करेंगे परीक्षित जी का जन्म किस प्रकार से हुआ और परीक्षित जी को श्राप कैसे लगा और किसने दिया, ये भी आप लोग श्रवण करेंगे। और शाम को ही सुखदेव जी की कथा को आप लोग श्रवण करेंगे, क्योंकि समय भी हो गया है और सारे लोग जाने भी लगे हैं। तो आरती करवा दें, करवा दें। तब तक परीक्षित महाराज आप आरती तैयार कर लो और सभी लोग तालियों के साथ बोलेंगे एक प्रभु नाम का संकीर्तन।